गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर स्वागत करता हूं। आज जीएस के भूगोल पार्ट में आपका सब्जेक्ट होगा विश्व के जलवायु प्रदेश। विश्व के जलवायु प्रदेश का सबसे पहले विभाजन हर्बर्टसन के अनुसार विश्व में कुल 12 प्रकार के जलवायु या जलवायु प्रदेश का विभाजन किया गया। हर्बर्टसन ने 12 प्रकार के जलवायु में विषुवतरेखीय जलवायु नंबर 1 विषुवतरेखीय जलवायु है, नंबर 2 मानसूनी जलवायु, नंबर 3 सवाना जलवायु, नंबर 3 मरुस्थलीय जलवायु डेजर्ट क्लाइमेट, चीन तुल्य जलवायु चाइनीज क्लाइमेट, स्टेपी जलवायु स्टेपी क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु मेडिटेरियन सी क्लाइमेट, मंचूरियन जलवायु मंचूरियन क्लाइमेट, मध्य महाद्वीपीय जलवायु मिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट, टैगा जलवायु टैगा क्लाइमेट और टुंड्रा जलवायु टुंड्रा क्लाइमेट। तो ये विश्व के 12 जलवायु प्रदेश हर्बर्टसन के अनुसार विभाजन किए गए हैं। इन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ किस प्रकार की जलवायु है, कितना तापमान है, कितनी वर्षा होती है, किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, यह जलवायु कितने से कितने अक्षांशों के मध्य पाई जाती है और वर्षा के अनुसार किस तरह से इनका विभाजन किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि विषुवतरेखीय जलवायु विषुवतरेखीय जलवायु इक्वेटर क्लाइमेट। विषुवतरेखीय जलवायु हम इस में आपके डायग्राम में देखें कि मध्य में विषुवत रेखा है 0 अक्षांश, तो 0 लेटीट्यूड से 10 लेटीट्यूड नॉर्थ एंड 10 लेटीट्यूड साउथ, तो 10 उत्तरी अक्षांश से 10 दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूरे विषुवत रेखा क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है विषुवतरेखीय जलवायु। विषुवतरेखीय जलवायु की विशेषताएं क्या हैं? विषुवत रेखा क्षेत्र में हर समय 12 महीने वर्ष भर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है। अधिक तापमान होने के कारण वहां हवाएं गर्म होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, समुद्री क्षेत्र होता है, समुद्र से आर्द्रता भी ऊपर उठती है और वहां संवाहिनी वर्षा कन्वेक्शनल रेनफॉल प्रतिदिन वहां संवाहिनी वर्षा होती है, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, आर्द्रता भी ऊपर जाती है। जब हवाएं ठंडी होती हैं ऊपर जाकर के तो फिर बादल बनते हैं, संघनन की क्रिया होती है, वर्षा होती है। ऐसी वर्षा को संवाहिनी वर्षा कहते हैं। प्रतिदिन वहां संवाहिनी वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिससे वहां घने वनस्पतियां सघन वनस्पतियां डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो वनस्पतियों के प्रकार में जैसे रबर, नारियल, ताड़, एबोनी, महोगनी, आबनू, सिनकोना जैसे वृक्ष, लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ उमस भरी गर्मी होती है। उमस भरी गर्मी क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है, उस हवा में आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी अधिक होती है, जिससे यहाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। वर्षा अधिक होती है, बीमारियां अधिक होती हैं, विरल जनसंख्या क्षेत्र इसलिए यहाँ होता है। तो यहाँ उमस भरी गर्मी के कारण कहा जाता है कि जहाँ तापमान अधिक हो, उमस वाली गर्मी हो, आलस्य प्रदेश कहते हैं। आलस्य प्रदेश का मतलब है कि आलसी क्षेत्र, यहाँ कर्म कार्यशील व्यक्ति यहाँ कम होते हैं, बीमारियों से ग्रसित लोग होते हैं। तो यहाँ की जलवायु को विषुवतरेखीय जलवायु कहते हैं। अब इस विषुवतरेखीय क्षेत्र के अंतर्गत
कौन कौन से एरिया आते हैं हम विश्व के मैप में आगे दिखा करके आपको बताएंगे। इसके बाद मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु को अगर हम देखें तो इसका मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं? मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून का तात्पर्य होता है हवाओं की दिशा का परिवर्तन। हवाओं की दिशा का परिवर्तन, जैसे अपने भारत में मानसूनी वर्षा होती है, हवाएं मानसूनी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं ग्रीष्म ऋतु में आती हैं और फिर शरद ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवाएं वापस लौटती हैं, जिससे मानसून वापस लौटता है और इन मानसून के द्वारा वर्षा होती है। वर्षा ऋतु अपने यहाँ जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु माना जाता है। तो जिन क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं के द्वारा वर्षा होती है उस प्रदेश को मानसूनी जलवायु या मानसूनी जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब इस मैप में आपको विश्व के मैप में देखना होगा कि विश्व के मानसूनी जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे भारत अपना मानसूनी जलवायु के अंतर्गत है और भारत के अलावा भी कहाँ कहाँ पर मानसूनी जलवायु विश्व में पाई जाती है, ये हम आपको मैप में बताएंगे। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर या ये कह सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ मानसूनी प्रकार की वनस्पतियों में जैसे अपने यहाँ की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे आम है, आम, अमरूद, कटहल, पीपल, बरगद, मतलब इस तरह के जो अपने यहाँ के वृक्ष हैं ये मानसूनी जलवायु के अंतर्गत होते हैं। यहाँ कृषि योग्य क्षेत्र पाए जाते हैं। कृषि, क्योंकि यहाँ ऋतुएं बदलती हैं, सेशन बदलते हैं। अपने यहाँ जैसे शीत ऋतु है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, तो ये ऋतुओं के अनुसार यहाँ फसलें भी, जैसे खरीफ की फसल इस समय, जैसे वर्षा ऋतु में खरीफ की फसलें होती हैं, शीत ऋतु में रबी की फसल होती है और जायद की फसलें जून जुलाई मई जून में होती है। मई जून से जुलाई में कटाई होती है, जुलाई अगस्त तक। तो ये कह सकते हैं कि ये मानसूनी जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से विश्व में प्रदेश आएंगे, यहाँ हम मैप में दिखाएंगे। सवाना जलवायु, और देखिए मानसूनी जलवायु 10 से 30 अक्षांशों के मध्य, मानसूनी जलवायु 10 से 30 अक्षांशों के मध्य किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में, देखिए इसमें डायग्राम में देखेंगे कि जैसे कहा जाए कि 10 से 30 अक्षांश में हमने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो यहाँ 2 प्रकार की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। तीसरे नंबर में सवाना जलवायु है, चौथे नंबर में मरुस्थलीय जलवायु है अक्षांश 10 से 30 अक्षांश का। 10 से 30 अक्षांश में किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु है, मध्य भाग में सवाना जलवायु है और पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय जलवायु है। ये तीनों जलवायु, सवाना, मानसूनी, सवाना और मरुस्थलीय, ये तीनों प्रकार की जलवायु एक ही अक्षांश पर पाए जाते हैं। 10 से 30 अक्षांश पर दोनों गोलार्धों में, उत्तर में भी दक्षिण में भी, विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के दक्षिण में, दोनों गोलार्धों में ये मानसूनी जलवायु किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है। फिर इसके बाद किसी महाद्वीप के मध्य में, 10 से 30 अक्षांश के मध्य, किसी महाद्वीप के मध्य में सवाना प्रकार की जलवायु दोनों गोलार्धों में पाई जाती है और फिर किसी महाद्वीप के पश्चिमी पार्ट में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। और ये जलवायु का विभाजन हम किस तरह से किए हैं, वर्षा के अनुसार, क्योंकि वर्षा जो मानसूनी वर्षा होती है, मानसूनी जलवायु की वर्षा होती है, वो पूरब से पश्चिम की ओर मानसूनी हवाएं जाती हैं और जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर हवाएं जाती हैं वैसे वैसे इनमें वर्षा करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो हम जैसे कहें कि मानसूनी जलवायु में वर्षा, औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर हम सवाना जलवायु, मानसूनी जलवायु के पश्चिम में जाएं, मानसूनी
जलवायु प्रदेश के और पश्चिम में जाए, यानी कि मध्य पार्ट में आए, तो मध्य पार्ट में वर्षा यहाँ 70 से 80 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, यानी कि इससे आधी वर्षा रह जाती है। और जैसे जैसे वर्षा की क्षमता भी कम होती जाएगी, वैसे वैसे वनस्पतियों भी विरल होती जाएंगी, वनस्पतियों की सघनता कम होती चली जाएगी। और जो चौथा मरुस्थलीय जलवायु है, यहाँ वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, कम। तो 40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाती है। जैसे जैसे वर्षा की क्षमता कम होती जाती है, वैसे वैसे शुष्क क्षेत्र होते जाते हैं और वर्षा कम होने से वनस्पतियां भी विरल होने लगती हैं। वनस्पतियों की जो सघनता है वो कम होने लगती है। जैसे हम कहें कि मरुस्थलीय जलवायु में बहुत कम वर्षा हो जाती है, 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर कटीले वृक्ष में जैसे कहा जाए नागफनी, बबूल, कीकर, खजूर, इस तरह के वृक्ष होने लगते हैं। वनस्पतियां कम होने के साथ साथ फसल भी उत्पादन कम हो जाता है, फसलें भी कम होती हैं। सिंचाई के जहाँ साधन है वहाँ पर फसल का उत्पादन हो सकता है, लेकिन वर्षा कम होती जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाते हैं। सामान्य प्रकार की जलवायु में वनस्पतियां तो विरल होती हैं, लेकिन ये घास के मैदान बनते हैं, गर्म घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में अगर हम देखें तो जैसे कहा जाए कि ग्रासलैंड के बारे में हम मैप में आगे लेकर के चलेंगे कि यहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर कहें तो हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में विश्व में कौन कौन से गर्म मरुस्थल किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन मरुस्थलों के नाम क्या हैं, तो हम एक एक टॉपिक लेकर के जलवायु के लेकर के हम मैप में चलेंगे। यहाँ पर चीन तुल्य जलवायु 30 से 45 अक्षांशों के मध्य 30 से 45 अक्षांशों के मध्य किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चीन क्षेत्र में, अपने भारत के उत्तर में चाइना चीन क्षेत्र में लगभग जिस प्रकार की जलवायु है उसी के नाम के अनुसार चीन तुल्य जलवायु नाम दिया गया है। अपने यहाँ से कम वर्षा होती है, लगभग औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इस तरह की यहाँ चीन तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। 30 से 45 अक्षांशों के मध्य किसी महाद्वीप के मध्य में, जो छठे नंबर की है, किसी महाद्वीप के मध्य में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु में भी देखिए यहाँ औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर है चीन तुल्य जलवायु में, और स्टेपी जलवायु में औसत वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। स्टेपी में यहाँ ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड में देखिए स्टेपी जलवायु जो 30 से 45 और 30 से 45 अक्षांशों में लगभग तापमान कम होता है। तापमान कम होने से वहाँ ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं, और जहाँ जहाँ पर ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ गेहूं की कृषि अधिक होती है। और देखिए वो ठंडे घास के मैदान किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन ठंडे घास के मैदानों को कहाँ किन किन नामों से हम जानते हैं, ये हम आगे लेकर के इसको मैप में बताएंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु स्टेपी जलवायु के पश्चिम 30 से 45 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में किसी महाद्वीप के पश्चिम भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में औसत वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा शीत ऋतु में होती है, केवल शीत ऋतु में।
ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती, शीत ऋतु में। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार की जलवायु में केवल शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु में 50 से 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। और ये जो जलवायु प्रदेश है, ये भूमध्य सागर या भूमध्य सागर के चारों ओर का एरिया इसके अंतर्गत ज्यादा आता है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिससे यहाँ खट्टे रसीले फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर, जैतून, इस तरह की फसलें यहाँ होती हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व में कहाँ कहाँ पर है? केवल भूमध्य सागर क्षेत्र के चारों ओर ही नहीं, 30 से 45 अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में ये एरिया आएगा। इसके बाद मंचूरियन प्रकार के चीन के उत्तर में 45 से 60 अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में मंचूरियन जलवायु पाई जाती है। इसके पश्चिम में 45 से 60 मध्य भाग में, किसी महाद्वीप के मध्य भाग में मध्य महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। उसके और पश्चिम में यूरोपियन क्षेत्र में यहाँ पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है। और फिर इसके बाद 60 से 75 अक्षांश के मध्य केवल उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में टैगा जलवायु पाई जाती है। और 75 से 90 अक्षांश के मध्य केवल उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए, दक्षिणी क्षेत्र में टैगा और टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि टैगा क्षेत्र में लगभग पूरा समुद्री क्षेत्र होता है, स्थल भाग नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ टैगा जलवायु नहीं पाई जाती है। और दक्षिणी क्षेत्र में टुंड्रा जलवायु भी नहीं पाई जाती, क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है और यहाँ केवल बर्फ की परत मोटी जमा है, इसलिए यहाँ भी कोई किसी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ भी टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती। केवल उत्तरी गोलार्ध में ही टैगा और टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। टैगा जलवायु में वर्षा नहीं होती, बल्कि यहाँ हिमपात बर्फ के रूप में यहाँ जमा होता है, तापमान निम्न होता है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो वहाँ कह सकते हैं कि कॉनिकल फॉरेस्ट, शंकुधारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। और टुंड्रा क्षेत्र में हमेशा बर्फ जमा रहती है, लेकिन वहां भी बर्फ पिघलने से काई या लाइकेन जैसी वनस्पतियां वहां मिलती हैं। तो इस तरह से विश्व में पहले हम अक्षांश के अनुसार जलवायु का अध्ययन हम कर रहे हैं कि विषुवत रेखा के मध्य 10 से 10 अक्षांशों के मध्य विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। 10 अक्षांश से 30 अक्षांश दोनों गोलार्धों में, किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु के पश्चिम 10 से 30 अक्षांश किसी महाद्वीप के मध्य भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। उसके पश्चिम में 10 से 30 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो ये हम अक्षांश के अनुसार ये कौन कौन सी जलवायु कितने कितने अक्षांशों में या किस महाद्वीप के किस पार्ट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा अब हम आगे विश्व के मैप के अनुसार हम यहाँ देखेंगे। विश्व के मैप में आप ये देखें कि कौन कौन सी जलवायु कहाँ कैसी पाई जाती है। विश्व के मैप में यही हम जलवायु के प्रकार पूरा हम बताएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो कहाँ कहाँ विश्व के मैप में पाई जाती है। तो देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु नंबर 1 यहाँ है। विषुवत रेखा के मध्य में देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ये जो विषुवत रेखा क्षेत्र
में जहां अमेजन नदी है, यहीं पर देखिए अमेजन नदी ऐसे बहती है, तो अमेजन नदी क्षेत्र पूरा आ जाएगा, अमेजन क्षेत्र आ जाएगा। अफ्रीका के देखिए मध्य में विषुवत रेखा क्षेत्र में यहाँ पर देखिए कांगो नदी है, कांगो नदी का एरिया पूरा आ जाएगा। और एशिया के इंडोनेशिया क्षेत्र, इंडोनेशिया देश में ये विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। अब हम ये देखें कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अगर कहा जाए कि विषुवत रेखा क्षेत्र की जलवायु किन किन देशों में पड़ती है, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्र की बात अगर कहें तो पूरा अमेजन बेसिन, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन जहां कांगो नदी है, कांगो बेसिन क्षेत्र में, और यहाँ पर इंडोनेशिया, एशिया के इंडोनेशिया क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होने के कारण सदाबहार वनस्पतियां, एवरग्रीन फॉरेस्ट, पर डे यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, उमस भरी गर्मी होती है, अधिक वर्षा होने के कारण सदाबहार वनस्पतियां, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन सदाबहार वनस्पतियों में जैसे रबर, नारियल, ताड़, एबोनी, महोगनी, आबनू, सिनकोना जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। लंबे लंबे 50 से 60 मीटर तक के लंबाई के वृक्ष पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं। और यहाँ जनसंख्या विरल क्षेत्र है, जनसंख्या तो पाई जाती है लेकिन जनसंख्या कम संख्या में है, क्योंकि ये बीमारियों से ग्रसित क्षेत्र है, आलस्य प्रदेश है। यहाँ पर तमाम प्रकार के जीव जंतु, या कह सकते हैं कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और तमाम बीमारियां होने के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। जो जनसंख्या पाई भी जाती है वो जनजातियों के रूप में है, या जनजातियों बाहुल्य क्षेत्र है। जैसे यहाँ अमेजन बेसिन क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, यहाँ बोरो जनजाति पाई जाती है, बोरो जनजाति। कांगो बेसिन क्षेत्र में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और यहाँ इंडोनेशिया क्षेत्र में सेमांग जनजाति पाई जाती है। और ये जो जनजातियां हैं अपना घर वृक्षों के ऊपर बनाती हैं, अपना घर वृक्ष, क्योंकि लंबे वृक्ष होते हैं, नीचे पानी भरा होता है, दलदली क्षेत्र होते हैं, और इन वृक्षों के ऊपर लट्ठे बांध करके अपना घर बनाते हैं, और जो सीढ़ी से ऊपर जा करके रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये अपना घर वृक्षों के ऊपर बना के रहती हैं, क्योंकि नीचे दलदली क्षेत्र, तमाम प्रकार के सरीसृप जीव जंतुओं से बचने के कारण ऊपर, या ये जो पिग्मी जनजाति जैसे कहें तो इस शरीर पर पूरा मिट्टी का लेप लगाती हैं और ये वस्त्र धारण नहीं करते। तो इस तरह की जनजातियों के बारे में हम विशेषताएं बताएं। लेकिन यहाँ के जो किस प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ किस प्रकार की वर्षा होती है, किस तरह की वनस्पतियां होती हैं, कैसी जलवायु होती है, तो ये क्षेत्र और ये विषुवत रेखा क्षेत्र में है, इसलिए इसे विषुवत रेखीय जलवायु कहा जाता है। मानसूनी जलवायु में 10 से 30 अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में 10 से 30 अक्षांशों के मध्य। देखिए एशिया में कहा जाए तो एशिया में जो नंबर 2 हम लिखे हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, ये पूरा क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। और भारत के जैसे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे तो नंबर 3 सवाना जलवायु है। लेकिन ये कहें कि भारत तो एक मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, लेकिन वर्षा के अनुसार, वनस्पतियों के अनुसार भारत में कुल 12 प्रकार की जलवायु कुछ न कुछ एरिया में पाई जाती है। जैसे कहा जाए हिमालय के बर्फीले क्षेत्र, जहां बर्फ से ढका क्षेत्र है, वहां टुंड्रा जलवायु भी पाई जाती है। हिमालय के निचले क्षेत्रों में जहां हिमपात होता है लेकिन कॉनिकल फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम,
इन राज्यों में ठंडे क्षेत्रों में टैगा प्रकार की जलवायु के रूप में भी पाई जाती है। अपने दक्षिण भारत जैसे केरल है, तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों में विषुवत रेखीय प्रकार की भी जलवायु की तरह पाई जाती है। अपने भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, सेवन सिस्टर स्टेट या पश्चिम बंगाल, बिहार तक कहा जाए तो उधर वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होती है। अपने मध्य उत्तर भारत के मध्य क्षेत्र में 60 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और अगर कहा जाए पश्चिमी भारत में तो 40 से कम वर्षा, जैसे राजस्थान थार मरुस्थल बनता है। तो वर्षा के अनुसार उसी तरह से वनस्पतियां भी विरल होती जाएंगी और प्रकार भी चेंज होते जाएंगे, लेकिन सामान्य रूप से अपने भारत की जलवायु मानसूनी ही कहेंगे। लेकिन यहाँ भी वर्षा के अनुसार और वनस्पतियों के अनुसार देखें तो पूर्वी भारत से पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो 2, 3, 4 का क्रम बदलता दिखेगा। इसलिए पश्चिम भारत में थार मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पर पूरे भारत में मानसूनी जलवायु है। अब हम ये कहें कि मानसूनी जलवायु विश्व में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप ध्यान दें कि एशिया वाले क्षेत्र में तो देखिए भारत भी है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, श्रीलंका, ये सब आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग, हमने कहा कि किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में, तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग यहाँ नंबर 2 लिखा है। यहाँ पर भी मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर हम अफ्रीका क्षेत्र के पूर्वी भाग दोनों गोलार्धों में देखें तो देखिए यहाँ पर भी जैसे मिस्र है, उत्तरी सोमालिया है, जिबूती है, इन क्षेत्रों में भी कहा जाए तो मानसूनी जलवायु है। इधर आपका ये मेडागास्कर में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मोजाम्बिक में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर हम यहाँ देखें तो दक्षिण पूर्वी भाग यूएसए का, यहाँ भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर हम दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में देखें तो ये आपका पूर्वी ब्राजील क्षेत्र में भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो विश्व में कहाँ कहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, वही आपका एक कॉन्सेप्ट है कि 10 से 30 अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में दोनों तरफ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आप मैप में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से देश 10 से 30 अक्षांश के मध्य किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में कौन कौन से देश आते हैं और वहां मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और इसी 10 से 30 अक्षांश के ही पश्चिम में तीसरे नंबर की जलवायु है सवाना जलवायु। देखिए सवाना जलवायु जहां पश्चिमी भाग, मानसून जलवायु के पश्चिमी भाग में 10 से 30 अक्षांश के दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यहाँ कहा जाए कि वर्षा मानसूनी जलवायु से कम होती है। जैसे कहा जाए कि मानसूनी जलवायु में औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के लगभग होती है और सवाना जलवायु के अंतर्गत वर्षा 70 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। तो वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी तो वनस्पतियों के प्रकार भी या वनस्पतियां भी विरल होती चली जाएंगी और ये जो क्षेत्र होते हैं घास के मैदान बन जाते हैं। विरल वनस्पतियां होती हैं, घास के मैदान, जो गर्म घास के मैदान ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहे जाते हैं। यहाँ पशुपालन भी होता है, कृषि योग्य क्षेत्र भी होते हैं, लेकिन इसे कहा जाए तो शिकारों की भूमि, हंटरलैंड, शिकारों की भूमि, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड में हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और एक दूसरे का शिकार करते हुए देखे जाते हैं, इसलिए इसे हंटरलैंड, शिकारों की भूमि कहा जाता है। फिर इसके बाद जो गर्म घास के मैदान हैं, जैसे
देखा जाए तो अफ्रीका में ये लंबी पट्टी ये गर्म घास के मैदान के रूप में है, और ब्राजील का ये क्षेत्र मानसून की जलवायु के पश्चिम में, यहाँ पर गर्म घास के मैदान पाए जाते हैं। और इधर आपका वेनेजुएला में भी गर्म घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इन गर्म घास के मैदानों को ब्राजील में कंपास कहते हैं। तो देखिए ये ब्राजील का एरिया है, ये कंपास घास का मैदान है। और वेनेजुएला जो देश है दक्षिण अमेरिका का, यहाँ लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दो घास के मैदान आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कंपास गर्म घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्राजील क्षेत्र में पाया जाता है, ब्राजील देश में है। लानोज गर्म घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं, और ये 10 से 30 अक्षांश के मध्य किसी महाद्वीप के मध्य पार्ट में ही है। तो ये गर्म क्षेत्र है, गर्म इसलिए इसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, गर्म घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद किसी भी महाद्वीप के पश्चिम 10 से 30 अक्षांश के मध्य मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा 40 या 40 से कम वर्षा होने की क्षमता हो जाती है। 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण कटीले वृक्ष जैसे नागफनी, बबूल, कीकर, खजूर जैसे वृक्षों की अधिकता होती है। जैसे इसमें कहा जाए कि अपने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भारत पाकिस्तान का एरिया आता है, तो यहाँ पर देखिए थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान के मध्य। अगर हम देखें तो अरब प्रायद्वीप का एरिया पूरा जो रब अल खाली मरुस्थल है, रब अल खाली मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। ईरान इराक क्षेत्र का जो यहाँ पर एरिया आ जाता है, यहाँ दस्त ए लुत और दस्त ए काबिर मरुस्थल है। इसके बाद ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल ये पूरा अफ्रीका का पश्चिमी पार्ट 10 से 30 अक्षांश के मध्य, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ऊपर देख रहे हैं कि ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी पार्ट में कालाहारी मरुस्थल है 10 से 30 अक्षांश के मध्य किसी महाद्वीप के पश्चिम में। अगर हम यहाँ देखें उत्तरी अमेरिका में सोनरान और मोजेम मरुस्थल हैं। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोनरान मरुस्थल है, और ये मैक्सिको में मोजेम मरुस्थल है। उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल है 10 से 30 अक्षांश किसी महाद्वीप के पश्चिम में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पार्ट ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। तो ये कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी गर्म मरुस्थल हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया, ये सभी किसी महाद्वीप के पश्चिम 10 से 30 अक्षांश के मध्य ही पाए जाते हैं। चाहे थार मरुस्थल अपने भारत का हो 10 से 30 के ही बीच में है। दस्त ए लुत और दस्त ए काबिर मरुस्थल ईरान में है। रब अल खाली मरुस्थल अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में है। सहारा मरुस्थल 10 से 30 अक्षांश अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र, और दक्षिणी पार्ट में कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना क्षेत्र में है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में है। उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सोनरान और मोजेम मरुस्थल है। इसके बाद आप चीन तुल्य जलवायु में देखिए, भारत से ऊपर उत्तरी पार्ट में चीन है, और चीन के एरिया ज्यादा इस जलवायु के अंतर्गत है, इसलिए इसी के नाम पर चीन तुल्य जलवायु नाम दिया गया है। लेकिन चीन तुल्य जलवायु आपका एशिया के चीन में है, लेकिन इधर उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी से लेकर कनाडा क्षेत्र तक ये चीन तुल्य जलवायु कहा जाता है, या इसी को सेंट लॉरेंस जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि देखिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी है यहाँ पे, तो सेंट लॉरेंस जलवायु भी कहते हैं। सेंट लॉरेंस चीन तुल्य जलवायु के अनुसार ही है।
तो ये क्षेत्र यहाँ पर देखिए दक्षिण क्षेत्र में यहाँ चीन तुल्य जलवायु बहुत कम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी भाग में चीन तुल्य जलवायु का बहुत कम एरिया आता है। ऑस्ट्रेलिया का भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र चीन तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है, थोड़ा तटीय क्षेत्र। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा या 100 सेंटीमीटर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद इसी अक्षांश में 30 से 45 अक्षांश के पश्चिम में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। और देखिए ये मध्य एशिया का क्षेत्र है स्टेपी, और इसे स्टेपी क्षेत्र क्योंकि स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं मध्य एशिया में, और ये एरिया ज़्यादा आता है, इसलिए इसी के नाम पर स्टेपी जलवायु कहा जाता है। लेकिन ये जो 6 नंबर की जलवायु है स्टेपी एशिया के अंतर्गत आ गया। एशिया है और कुछ यूरोप का पार्ट भी, पश्चिमी यूरोप का पार्ट भी पड़ जाता है, पूर्वी यूरोप का पार्ट आ जाता है। जैसे हंगरी क्षेत्र में भी स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कनाडा क्षेत्र और यूएसए का ये क्षेत्र है जिसे प्रेरी क्षेत्र है, और ये प्रेरी घास, क्योंकि जो स्टेपी जलवायु है स्टेपी जलवायु में 60 से 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। यहाँ ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ठंडे घास के मैदान कैसे, कौन कौन से किन किन नामों से जानते हैं? मध्य एशिया में यह स्टेपी घास के मैदान हो गए। यहाँ उत्तरी अमेरिका के यूएसए और कनाडा क्षेत्र का जो ये प्रेरी घास के मैदान हो गए। दक्षिणी अफ्रीका में ये पंपास ये ठंडे घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान हो गए। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में 6 नंबर यहाँ है, तो ये बेल्ट घास के मैदान हो गए, बेल्ट घास के मैदान हो गए। ये ऑस्ट्रेलिया का ये जो मध्य भाग है 6 नंबर, ये डाउन घास के मैदान हो गए, डाउन्स घास के मैदान हो गए। तो इस तरह से ये घास के मैदान, ठंडे घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए मंचूरियन जलवायु मध्य महाद्वीपीय, क्योंकि देखिए एशिया और यूरोप के मध्य क्षेत्र में ये 9 नंबर की जलवायु मध्य, इसलिए इसे मध्य महाद्वीपीय जलवायु के नाम से जानते हैं। ये यूरोप का पश्चिमी पार्ट है, इसलिए यहाँ यूरोप के पश्चिमी पार्ट, इसलिए पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु कहा जाता है। इसी तरह से नंबरिंग यहाँ भी की गई है 8, 9, 10। यहाँ भी मंचूरियन, मध्य महाद्वीपीय और पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु यहाँ पर भी पाई जाती है। लेकिन देखिए ये 8, 9, 10 नंबर की जलवायु दक्षिण पार्ट में कहीं भी 45 से 60 अक्षांश में पूरा ये समुद्री क्षेत्र पड़ जाता है, इसलिए यहाँ कोई किसी प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। हाँ, दक्षिण अमेरिका का 9 और 10 नंबर ये थोड़ा पार्ट नीचे है, 45 अक्षांश से नीचे है, इसलिए यहाँ 9 मध्य महाद्वीपीय जलवायु और पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। जैसे हम कहें कि दक्षिण अफ्रीका का चिली देश है, तो चिली, उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल है, मरुस्थलीय जलवायु है। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु है, और दक्षिणी चिली में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है। अक्षांश के अनुसार ये जलवायु बदल रही है। 7वें नंबर की जलवायु देखिए भूमध्य सागर क्षेत्र में, चारों तरफ इसका एरिया ज्यादा है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। भूमध्य सागर के चारों ओर जितने भी देश हैं, चाहे मोरक्को हो, चाहे स्पेन हो, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, लेबनान, ये सारे क्षेत्र के देश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में देखिए उत्तरी अमेरिका का उत्तरी कैलिफोर्निया क्षेत्र आ जाता है। इधर आपका 7 नंबर की जलवायु मध्य चिली आ जाता है। यहाँ दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का क्षेत्र आता है 7 नंबर भूमध्य सागरीय जलवायु। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु आती है। तो यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर ही नहीं, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मध्य चिली और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी कैलिफोर्निया क्षेत्र में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ शीत ऋतु में 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ खट्टे रसीले फल
और इन खट्टे रसीले फलों से जैसे वाइन, मदिरा बनाने के कारखाने इन क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। 11वीं जलवायु देखिए, ये टैगा जलवायु है। टैगा जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिणी क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र है, इसलिए यहाँ नहीं पाई जाती है। और 12वीं जो टुंड्रा जलवायु है, ये उत्तरी गोलार्ध में ही है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए केवल उत्तरी गोलार्ध में ही टैगा और टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हम यहाँ मैप के अनुसार ज्ञान करेंगे। विश्व के मैप में आपको ये ध्यान देना होगा कि ये कितने से कितने अक्षांश के बीच कौन से देश आते हैं और वहाँ किस प्रकार की जलवायु है, इसके बारे में यहाँ हमने बताया है। आज यहीं तक, धन्यवाद।